हमेशा एक साफ झिल्ली चाहिए कूड़ेदान में। ये रहा आसान सा उपाय। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। सही जगह मार्क करके आसानी से मेटल बीम को बैठाया जा सकता है, कुछ इस तरह। प्लायर्स की मदद से ये और सुरक्षित हो जाता है। कीले और स्क्रूज जमीन पर खतरनाक हो सकते हैं, ये पैर के नीचे आ सकते हैं, इन्हें जमीन से हटा दीजिए। लाइटर भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सिरिंज की जरूरत है। अरे पूरी नहीं, इस हिस्से को सिर्फ काट लीजिए और बोतल पर इस तरीके से लगा दीजिए और सब तैयार। और ये रही आग। फिर एक बार यही किनारे, पर इनके बगैर मकान नहीं बनता। पर अब जो है यही है। लिनोलियम को सुंदरता से लगाते हैं। आइए, बिना किसी गैप और जोड़ के ये तरीका याद रख लीजिए। कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो यहाँ बैठ जाए। इसकी मदद से एक गोल आकार काट लेते हैं। हो गया, लग रहा है ना सुंदर। तार के छिलके को दीवार पर लगाना है, तो तार का छिलका ले लें। हाँ, आपने गलत नहीं सुना, देखते जाइए। उसके टुकड़े को ऐसे काट लीजिए और दीवार पर स्क्रू के साथ इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ इस तरह। आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अच्छी तरीके से लग गया। एक बैंक कार्ड की मदद से आप सटीक नाप ले सकते हैं। अरे घबराइए नहीं, खराब नहीं होगा। पुट्टी का सामान साफ करना है, सब कुछ सूख जाने दीजिए और ये देखिए कितना आसान है। ऊंचाई पर पुताई करना कठिन होता है, खासकर अगर आप छोटे कद के हों और सीढ़ी ना हो। और अगर दोनों हैं तो आप बिना इस हैक के नहीं कर पाएंगे। किस्मत से आपको सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है। लकड़ी पर मार्क करना है और पेंसिल की नोक बार बार टूट रही है। सतह को साफ रखने के लिए मीटर टेप के किनारे का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह। कीले की मदद से तार को जगह पर बैठाएं, इस तरह फंसाकर घुमा दें। कीले को मोड़ दीजिए ताकि ये और सुरक्षित हो जाए। स्क्रू को लकड़ी की मोटाई में छुपाना है। एक छेद उसके सर के नाप का बना लीजिए, कुछ इस तरह। फोम गन्स में बहुत सरप्राइज होते हैं, जैसे कि हर बोतल में ऐसे छर्रे होते हैं। अगर इन्हें काम के बाद निकाला ना जाए तो ये वॉल्व में जम जाते हैं और हमको वैसा हिसाब नहीं चाहिए। अब इतना काम करके मुझे तो भूख लग गई, कुछ नाश्ता हो जाए। मटर पनीर बनाते हैं। आपको खोलना तो आता है ना? नहीं? ये देखिए मेरा राज। यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई।
टेप की मदद से इसे आप बंद कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2 वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल। अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है। यहाँ हम एक प्रूसिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी। लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरह वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए। इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए।
और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, इसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम 2 नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे, कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे यह पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि